अंता के रण की। दरअसल अंता उपचुनाव के रण में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम पर ऐलान कर दिया है। मोरपाल सुमन को बीजेपी ने अंता से चुनावी मैदान में उतारा, जो पंचायत समिति में प्रधान है। वहीं उनकी पत्नी नटीबाई सरपंच नहीं रही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा और दिलचस्प पहलू है चुनावी मैदान में नरेश मीणा का भी होना, जिससे अंता उपचुनाव के रण में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। अंता सीट पर त्रिकोणीय जंग। मोरपाल सुमन को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। माली समाज के नेता के रूप में है पहचान। जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जो उभर करके आए हैं श्रीमान मोरपाल सुमन, उनको हमारी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। निश्चित रूप से और हम जीतेंगे। लंबे मंथन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले मोरपाल सुमन को बीजेपी ने अंता उपचुनाव के सियासी रण में उतार दिया है। बीजेपी ने उनके स्थानीय होने और क्षेत्र में मजबूत पकड़ को देखते हुए भरोसा जताया। अब सबकी निगाहें इस सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर टिकी है। एक राजा और एक रंग की लड़ाई होगी। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीनों पे 36 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने कभी लोभ लालच की काम नहीं किया। मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहा हूँ। जब भी गरीबी ने मेरे को पुकारा है, आधी रात की मैं उनके पीछे पहुंचा हूँ। हमेशा 36 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसानों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे किसी गरीब की हो, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। पहले भी तत्परता रहा, आज भी हमेशा आगे के लिए तत्पर रहूंगा। जो मेरी मूलभूत किसानों की सबकी जो मूलभूत सुविधा है उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। अंता उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन का मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा से होगा। माली समाज के नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। 12 पंचायत समिति में है प्रधान। उनकी पत्नी नटीबाई सरपंच रही हैं। वो जातिगत समीकरण में भी फिट बैठते हैं। मोरपाल जी सुमन को बधाई देता हूं। प्रदेश नेतृत्व को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक धरातल के कार्यकर्ता को, नीचे के कार्यकर्ता को इस उम्मीदवार के रूप में चुना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्राणपण से ये चुनाव लड़ने वाला है और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। अंता विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर 4 बार चुनाव हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीत हासिल की। बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में जीत दर्ज की थी। 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने चुनाव जीता था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भरोसा जताया कि मोरपाल सुमन जीत हासिल कर अंता की जनता की सेवा करेंगे। अंता में भी एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा कार्यकर्ता, जिसने सेवा के बल पर राजनीति में अपनी एक इमेज बनाई है, उस कार्यकर्ता को हमने और उम्मीदवार के रूप में चुना है। और वो सामान्य परिवार की क्या क्या समस्याएं होती है, किस प्रकार से उस सामान्य परिवार के व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, सामान्य परिवार के व्यक्ति को क्या क्या जरूरतें होती है, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। और निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को वो सेवाएं देंगे। सामान्य परिवार को किस प्रकार से मजबूत करना है, वो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करेंगे और जीत करके आएंगे। अंता का चुनावी रण तैयार है, जहां 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी किसने मारी है। भाजपा के टिकट घोषणा के साथ ही अंता का विधानसभा उपचुनाव का रण की तस्वीरें अब साफ हो गई है। अंता उपचुनाव में जहां भाजपा ने अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने पूर्व दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। दोनों के साथ ही यहां 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी फिलहाल मैदान में हैं। अब टिकट घोषणा के बाद देखना होगा कि इस सीट पर आखिर बाजी कौन मारता है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12।